एवरीवन। तो आज फाइनली जो है वो आज फिर 20 जुलाई और हाई कोर्ट क्लर्क कम प्रूफ रीडर का जो रिटर्न था वो आज हो चुका है और मेरे पास जो था वो क्वेश्चन पेपर भी आ गया है, तो मैंने इसको सॉल्व भी कर लिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या ऐसे इसमें पूछे गए थे। मैं क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं और इसके मॉडल आंसर मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा। अभी आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इसमें एक चीज़ और रहेगी कि इसमें जो ऐसे थे वो आपके 300 वर्ड में लिखे जाने थे, तो मैंने उनको उसी हिसाब से अभी एड्रेस किया हुआ है। वैसे नहीं कि लेंथ जो होती है, अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप शब्दों को कम ज़्यादा घटा बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपके पास कंटेंट जो एक बेसिक कंटेंट होता है अगर वो है तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। इसमें बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको जल्दी जल्दी इसमें बताता हूँ। इसमें पहला ऐसे जो पूछा गया था वो था राइट टू इन्फॉर्मेशन, अ टूल फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इंग्लिश का ये ऐसे था। ये आपको मतलब तीन थे, इनमें से एक लिखना था 300 वर्ड में, तो मैंने तीनों ही लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के साथ शुरू किया है कि डेमोक्रेसी में जो है पावर वो रूलर के पास नहीं बल्कि लोगों के पास होती है। तो इसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो वो 2005 में आया था। इसके बाद आगे जो इसमें एक एग्ज़ाम्पल ऐड किया है मैंने, रिसेंट एग्ज़ाम्पल 2024 का, जहाँ पे बिहार में जो है वो एक मैसिव मिड डे मील स्कैम हुआ था, मिड डे मील स्कीम से रिलेटेड जो, उसमें ये एक एग्ज़ाम्पल मैंने उसका ये डाला हुआ है। एक महाराष्ट्र का है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। देखिए, इसको बढ़ाया जा सकता था लेंथ को, इसके वर्ड लिमिट को, पर बोला ही 300 वर्ड में है तो क्यों इसको खींचना था आगे। देखिए, क्रक्स अगर आपको पता है तो आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं। अगर आप बोलेंगे कि इसको लेंथ ही कीजिए, थोड़े से इसमें और कंटेंट ऐड कीजिए, तो मैं वो भी कर दूंगा आपके लिए। इसमें जो सेकंड ऐसे पूछा हुआ था वो पूछा हुआ था आपसे द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी इन आर लाइफ। तो इसका ऑनेस्टी पे था। देखिए, मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ कि एक आधा ऐसे तो आता ही है जो मोरल एंड इथिक्स से रिलेटेड होता है, मोरल वैल्यू, इथिक्स एंड फिलोसफिकल होता है थोड़ा सा। तो इसमें ये भी वैसा ही एक मोरल ऐसे था। तो इसमें ये आपने, पर ये मुझे लगता है कि सभी बच्चों ने इसको ही लिखा होगा, इसी ऐसे को। तो इसमें देखिए, आपको थोड़ा सा मैंने इसमें स्टार्ट किया है। जो इंट्रो है इसकी वो लिखी है, ऑनेस्टी इज़ नॉट जस्ट अ वर्च्यू, इट इज़ द सोल of human existence. It is light that guides us through the darkness of lies and deception. An honest heart knows no fear because truth is its shield. गांधी ने कहा है, बोलते हैं कि ट्रुथ नेवर डैमेजेस अ कॉज दैट इज जस्ट। तो इसमें एक कोटेशन भी डाल दी है। फिर इसके बाद आप नीचे जाएंगे तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने रिसेंट एग्जांपल डाला हुआ है, आप इसको भी ध्यान में रखें। अ रिसेंट रियल लाइफ इंसिडेंट रिमाइंड्स अस ऑफ दिस वैल्यू। इन 2024 अ गवर्नमेंट ऑफिसर इन हिमाचल प्रदेश रिटर्न्ड अ बैग कंटेनिंग 10 lakh लेफ्ट बिहाइंड बाय अ टूरिस्ट द मैन कुड हैव kept it, what is honesty restored the faith of thousands in humanity. This simple act proved that honesty through rare still breathes in our bird. तो देखिए, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल था, क्योंकि हिमाचल में एग्ज़ाम हो रहा है तो हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में जो है ये बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल था जो कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है। एक ही एग्जांपल ये। इसके बाद आप देखिए ये नीचे, फिर इसको थोड़ा सा क्लोजिंग पे भी लेके आना होता है, तो आपको ये भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आपका ऐसे जो है वो बॉडी में फैल जाए, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर धीरे धीरे आपने क्लोजिंग भी करनी होती है इसकी। तो ये 300 वर्ड में बोला था ये। फिर अगला सवाल आपसे पूछा हुआ था, थर्ड ऐसे था, वो था बैलेट पेपर द ट्रूथ स्ट्रेंथ ऑफ सिटीजन्स। देखिए कि इलेक्शन का मुद्दा जो हर टाइम वो कहीं ना कहीं न्यूज़ में रहता है, तो ये संभावना बनी रहती है कि इलेक्शन पे कहीं ना कहीं कैसा भी ऐसे आ जाए। मैंने आपको पहले भी बोला था जब हमने ऐसे का ये कैटेगराइजेशन स्टार्ट किया था, तो तब मैंने आपको शुरू में भी बताया था एक ऐसे वन नेशन वन इलेक्शन का एक ऐसे था, पहले भी पूछा जा चुका है। तो देखिए, ये उसी से मिलता जुलता ये है। अब आपको ये करना आना चाहिए इसको कैसे आप एड्रेस करते हैं। तो इन डेमोक्रेसी द पावर ऑफ पीपल इज़ फार ग्रेटर देन द पावर ऑफ एनी रूलर। तो इस तरह से इसको स्टार्ट किया हुआ है। फिर आप देखिए, इसमें एक एग्जांपल ऐड कर दिया है नीचे कि अ पावरफुल एग्जांपल कम्स फ्रॉम द 2024 इंडियन जनरल इलेक्शन वेयर मिलियंस ऑफ यंग वोटर्स डिमांडेड एक्शन एंड ऑन अनएम्प्लॉयमेंट एंड करप्शन। तो इस तरह से ये लिखा गया है। ये भी 300 वर्ड में लिखना था आपको। ये देखिए, फिर हिंदी का ऐसे पूछा हुआ है, हिंदी में भी 3 थे, 3 में से एक करना था आपको। ये पूछा हुआ है ई गवर्नेंस का। तो ई गवर्नेंस का आपको पता है कि इसमें ये टेक्नोलॉजी से संबंधित है आपका, तो ये भी संभावना होती है कि इस तरह के ऐसे पूछे जाएंगे आपसे ये, क्योंकि इस तरह के पहले भी पूछे गए हैं। तो इसके बाद आपका एग्जाम्पल इसमें डाला हुआ है 2024 में राजस्थान सरकार की जन आधार योजना। उसके बाद झारखंड
पोर्टल के माध्यम से एक किसान ने अपनी शिकायत की और जो उसको मुआवजा मिलना था उसको लिया उसने। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है इस तरह से। इसमें आपको ये नीचे तक इसमें जो भी कंटेंट मुझे लगता था कि रिलेवेंट है 300 वर्ड के हिसाब से वो मैंने इसमें डाल दिया। अब अगला निबंध आपसे पूछा हुआ था इंटरनेट लाभ और हानियाँ इसकी। तो इंटरनेट ये भी मतलब वाइड टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा। अगर इसकी कवरेज आप करने जाएँ तो इसमें बहुत ही खूबसूरत कंटेंट ऐड किया जा सकता है जितना मर्जी आप करना चाहें। पर देखिए आपको वर्ड का भी ध्यान रखना होता है। 300 वर्ड बोले हुए तो 300 में ही समेटना है आपने। फिर 300 से 350 हो जाएँ, 270 रह जाएँ, ये अब ध्यान रखना है। पर ऐसा ना कि वो 300 ऐसे आपका 400 450 वर्ड में चला जाए। तो ये इंट्रो इसकी है। इंटरनेट आधुनिक युग का एक वह चमत्कार है जिसने पूरी दुनिया को एक स्क्रीन पे समेट दिया है। ये ज्ञान, संचार और विकास का महासागर है। सही उपयोग में ये वरदान और गलत उपयोग में अभिशाप है। इससे ये इंट्रो है इसकी। इसके बाद आपने देखा है नीचे इसमें 2024 का एग्जाम्पल दिया है। भारत ने डिजिटल इंडिया मिशन के तहत इंटरनेट पहुंचा करके गांव में लाखों छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा का लाभ मिला है। कोविड-19 का एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें। फिर इसमें जो इसके ड्रॉबैक बताए हुए हैं वो इंटरनेट ने साइबर अपराध, हैकिंग और फर्जी खबरों के नए खतरे पैदा कर दिए हैं। 2024 में जो स्मृति कौन है जो साउथ की एक्ट्रेस है मंधाना, वो कौन सी है एक्टर जिसने एनिमल मूवी में भी काम किया हुआ है, तो उसकी वजह से वो डीप फेक का वीडियो जो था वो काफ़ी वायरल हुआ था उसका। तो रश्मिका, तो उसकी वजह से ये देखिए एक एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छा ये भी हो सकता है कि डीप फेक वीडियो के ज़रिए कई मशहूर हस्तियों की छवि ख़राब करने की घटनाएं सामने आई। देखिए आपने नाम नहीं डालना है सीधा, क्योंकि कहीं ना कहीं आइडेंटिटी और वो सब चीज़ें, भले ही वो न्यूज़ में था फिर भी एक आपने वो एक मोरल डिसिप्लिन भी बनाए रखना है। जिससे ये साफ हुआ है कि इंटरनेट का गलत इस्तेमाल किया कितना ख़तरनाक हो सकता है। सोशल मीडिया की लत ने युवाओं को वास्तविक जीवन से काट दिया है और मानसिक तनाव भी बढ़ा दिया। आपने देखा होगा इंटरनेट फ्री फायर के कितने खिलाड़ी होते हैं, वो लोग ऐसे ही मेंटली कितने डैमेज हो गए होते हैं उन चीज़ों, उनको कुछ याद ही नहीं रहता, ना इधर ना का ना उधर ना, वो बिल्कुल ही अकेले बैठते हैं, अकेला खान पान उनका बहुत मुश्किल हो गया है चीज़ें। तो ये देखिए इंटरनेट वह आगे जो रसोई को भी रोशन कर सकती है और जंगल को भी जला सकती है। तो ये बहुत अच्छी कोटेशन है आपके लिए। फिर इसके बाद इसको निष्कर्षता आप कह सकते हैं कि एक शक्ति है और शक्ति वरदान भी बनती है जब तक इससे जिम्मेदारी के साथ यूज हो जिसका। देखिए एक और अच्छा इन्होंने टॉपिक पूछा हुआ था योग का स्वास्थ्य और जीवन में महत्व। तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक था, इसलिए इसको मैं चाहता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा पढ़ूँ आपके लिए। योग बोलता है भारतीय संस्कृति की वह अनुपम देन है जिसकी जड़ें हजारों वर्षों पुरानी है। ऋग्वेद और उपनिषदों में योग का उल्लेख मिलता है जो ये दर्शाता है कि हमारे ऋषि मुनि केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने मन आत्मा के शुद्धि के लिए भी गहन साधनाएं की थी। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र की रचना की और उसमें इन्होंने व्यवस्थित ज्ञान की बात की और योग शिचवृत्ति निरोध अर्थात योग मन की चंचलता को रोकने की प्रक्रिया है। तो इस तरह से ये इसमें लिखा गया है। आज भागदौड़ भरी तनाव में जो 21 जून को जो कुछ होता है वो आपको पता है कि मनाया जाता है, ये सब आप खुद भी पढ़ लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा आगे जो इसमें जो एक फ़िलासफ़िकल टच होना चाहिए था वो इसमें मैंने देने की कोशिश की है। इतिहास गवाह है कि भारतीय महर्षियों ने योग को केवल साधना तक सीमित नहीं रखा है। गीता में भी श्री कृष्ण ने कर्मयोग का संदेश दिया है जो बताता है कि हर कार्य को समर्पण भाव से करना ही सच्चा योग है। आचार्य शंकर ने अद्वैत वेदांत के साथ योग को जोड़ा और आधुनिक भारत में स्वामी विवेकानंद ने इसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में पहुंचाया। तो ये देखिए बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे, मतलब इसको मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से स्टडी करके जो है इसको लिखने की कोशिश की। अब देखिए इसको क्वेश्चन नंबर 3 है, ये ट्रांसलेशन है, बहुत ईजी ट्रांसलेशन है ये, मैं आपको बता रहा हूँ इससे ईजी, क्योंकि पैसेज में जब आपको ट्रांसलेशन आती है मैं पैरा में, तो आपकी थोड़ी छोटी छोटी जो गलतियाँ होती है ना वो आपको नज़रअंदाज भी कर सकते हैं, आपको नंबर मिल जाते हैं। जैसे इसमें एजुकेशन पॉलिसी इज ए क्रूशियल फ्रेमवर्क दैट गाइड्स द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम अक्रॉस द कंट्री. It establishes the objective standards and priorities for schools and higher education institutions. A comprehensive policy aims to provide equitable access to quality education irrespective of socio-economic background, addressing regional disparities. The policy seeks to improve infrastructure, recruit qualified teachers, and update curricula regularly. Modern education policies emphasize the integrations of the technology and digital tools to enhance learning experiences. मतलब ये है कि ये कुछ ज़्यादा टफ है नहीं, इसमें कोई ऐसा वर्ड जो आपको फंसने वाला हो। तो इसकी जो ट्रांसलेशन है वो मैंने यहाँ पे कर दी, ये आप इसको भी देख लीजिए एक बार कि शिक्षा नीति। आपको देखिए एक और भी थोड़ा सा एक
स्मार्ट वर्क करना है। कहीं पे अगर आपको लगता है कि आपको कोई वर्ड फंस रहा है तो हिंदी में उसका इंग्लिश का जो इंग्लिश में जैसा लिखा होता है उसको हिंदी में उधर चेप दो, ताकि वो फिर अगर ऊपर से 5-7 लाइनें पढ़ भी ली आपकी तो नीचे जो है वो आप बच जाएंगे, फिर वो आपको नंबर दिला जाएगा। तो ये इसका ये ट्रांसलेशन है। अब हिंदी की थी तो हिंदी का भी ये आपको हिंदी का ये पैसेज और इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन ये कर दी गई है। देखिए मैं इसको पढ़ना चाहूँ तो पढ़ सकते हैं, पर आप खुद पढ़ लेना, क्योंकि जब मैं पढ़ूंगा तो फिर वीडियो लेंथी हो जाएगी और फिर वो इंटरेस्ट जो होता है वो बनता नहीं है। फिर ये 20 क्वेश्चन होते हैं जो कंप्यूटर से आते हैं, आपको पता है 1 नंबर का ही क्वेश्चन होता है। तो ये भी कुछ नहीं था, सब कुछ ईजी थे, लगभग 2-4 सवालों को छोड़ करके मतलब आराम से 15 नंबर आप ला सकते हैं। इसके आंसर ये है, देखिए जैसे पहला पूछा हुआ कि ब्रेन किसे बोला जाता है कंप्यूटर का, जो कंट्रोल करता है ऑल ऑपरेशन को, CPU। दूसरा सवाल था विच मेमोरी इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड वोलाइटल, तो आपको पता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी को बोलते हैं ये। 2 काइंड ऑफ इनपुट डिवाइस बताने थे आपने, तो ये कीबोर्ड माउस है। फिर बोलते हैं कौन सा ऐसा है मेमोरी यूनिट है जो पावर ऑफ होने पर जो है वो डेटा जो उसमें स्टोर हुआ था वो परमानेंटली जो है वो उसमें स्टोर रहता है, मतलब। तो ये था रोम जो रीड ओनली मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क जिसको बोलते हैं। URL का क्या फुल फॉर्म है ये पूछा हुआ था आपसे। फिर जब आप कोई कंटेंट पेस्ट करते हैं तो उसके लिए शॉर्ट की क्या है। फिर हाइपरलिंक कॉमनली यूज्ड इन वेब पेज और डॉक्यूमेंट क्या है इसका। फिर उसके बाद परसेंटेज एंड डेटा शीट परसेंटेज शो करने के लिए किस चार्ट का उपयोग करते हैं। फिर मेन पर्पज़ क्या है सॉफ्टवेयर का, इन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम में। देखिए बहुत सिंपल है ये भी। फिर आपसे पूछा डिजिटल फुटप्रिंट का क्या मतलब है। देखिए डिजिटल टर्म है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको इसका आइडिया होना चाहिए। फिर 11वां क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था नेम अ स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट यूज्ड फॉर सेविंग सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो ये भी आपने जब भी खोलेंगे आपको पता है कि TXT लिखा होता है उसमें। तो ये बोलते हैं नेटिकेट का क्या मतलब है ऑनलाइन कम्युनिकेशन में। ये भी नेटिकेट एटिकेट मतलब सिंपल सा, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो ये भी आप कर सकते थे। फिर बोलते हैं कि विच डिवाइस डिस्प्लेज द विजुअल आउटपुट ऑफ ए कंप्यूटर प्रोसेसिंग, तो विजुअल आपको पता है स्क्रीन पे आते हैं, स्क्रीन जो क्या बोलते हैं उसको मॉनिटर पे आता है जो सामने, तो आप उसको ही देखते हैं और कहाँ पे देखेंगे। तो विच यूनिट इनसाइड द CPU परफॉर्म्स द मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन, ये भी आपको पता है मैथमेटिकल आता है वहाँ पे ऑब्वियसली अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट लगता है, तो ये भी आपका वहीं पे आना था। फिर बोलते हैं जब आप व्हाट हैपन्स टू द डेटा स्टोर्ड इन रैम व्हेन द कंप्यूटर शट डाउन। देखिए ऊपर का एक क्वेश्चन अगर आपको तो दो यहाँ से 2 नंबर आपके पक्के हो गए थे। जब आप बंद करेंगे तो वोलाइटल है तो वो जो डेटा होगा वो इरेज हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा कि 3 नाम बताओ ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो आपको पता है एक तो विंडोज़ है, मैक एंड OS एंड एंड्रॉयड है। फिर उसके बाद HTTP की फुल फॉर्म पूछी हुई है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। बाइनरी सिस्टम में 2 डिजिट कौन सी होती है, ये भी सिंपल क्वेश्चन था। ये थोड़ा सा देखिए आप मोडेम का पूछा हुआ है, तो मोडेम भी ये भी पिछले साल जो है 2024 के पेपर में आया हुआ था, जो स्क्रीनिंग पेपर था उसमें अगर उसको खोल के देखा होगा आपने तो यही क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये एक नया क्वेश्चन है। विच फील्ड इन एन ईमेल अलाउज टू सेंड अ कॉपी टू समवन विदाउट अदर सीइंग इट BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ जेन्युइनली ये 20 के 20 ठीक हो सकते थे, अगर 20 नहीं तो 18, 15, 18 के बीच में आप इसमें ईजिली स्कोर कर सकते थे। तो इस तरह से देखिए आपको मैंने ये प्रोवाइड करवा दिया है पूरा PDF, इसमें अच्छे से मैंने इसको डाल दिया कंटेंट को सारा जो भी इसके आंसर हो सकते थे। बाकी आप इसको कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वीडियो के नीचे जो है लिंक जो पिन कर दूंगा, आप वहाँ से इसको ज्वाइन कर लीजिए। जो बाकी जो हमारी क्लासेस है वो मैं उनको भी अपलोड कर दूंगा जैसे मुझे अब टाइम लगता है। आज के लिए आपके लिए कंटेंट आपको मिल गया है। थैंक यू।